आप सबको जय मसीह में। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूं। आज के सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं और विशेषकर आज के वचन सुनने वाले सभी को मैं हार्दिक बधाइयां देता हूं। हमारे देश की आज़ादी को हम जब मना रहे हैं तो हम प्रभु को धन्यवाद के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। यद्यपि लोगों ने आज़ादी के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी और मुश्किलों को सामना किया, तो भी हमारा परमेश्वर की ओर से हमारा देश को प्रभु ने आज़ाद किया करके मैं विश्वास करता हूं। लगभग 79 वर्ष पहले हमारा इस देश परमेश्वर के अनुग्रह और दया से आज़ाद हो गया है और हमें गुलामी से परमेश्वर ने छुड़ाया। और उसके पीछे जितनों ने मेहनत किया, जितनों ने अपना खून बहाया, पसीना बहाया, उन सबको मैं इस वक्त मैं स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ। परमेश्वर उनके घरों को, परिवारों को और आशीष में आगे बढ़ाने पाए। आज इस वचन सुनने वाले सभी को मैं स्वागत करता हूँ परमेश्वर के कलाम की ओर। जैसे कि हम अपने देश के शारीरिक आज़ादी या स्वतंत्र दिवस को हम जब मना रहे हैं, तो हमको ये बात को याद रखना है कि बाइबल के अनुसार दो प्रकार की गुलामी पाए जाते हैं, यानी दो प्रकार की बातें हैं जिसमें से हमको आज़ादी पाना बहुत ही अवश्य है। बाइबल केवल शारीरिक गुलामी के बारे में नहीं सिखाती है, मगर एक आत्मिक गुलामी के बारे में भी बाइबल हमें समझाती है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने खुलासा किया है। बाइबल के इतिहास में हम देखते हैं कि परमेश्वर के जनता इस्राएली लोग काफी सारे देश के वे गुलामी रहे हैं, जैसे बेबीलोन के, जैसे इजिप्ट के, और नया नियम में हम रोमियों के बारे में पढ़ते हैं, तब भी इस्राएली लोग गुलामी में रहते थे। बंधुआई हम समझ सकते हैं बहुत कठिन परिस्थिति होती है और उसमें से छुटकारा पाना हर किसी का आस होता है। जब यीशु मसीह संसार में आया तब इस्राएली लोग अपने शारीरिक दशा में रोमियों की बंधुआई में रहते थे, यानी रोमी लोगों का शासन काल था और इजराइल के लिए अपना खुद का आजाद देश बोलने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं थे और उन लोग रोमियों की गुलामी में रहते थे। कैसर लोगों का शासन काल के समय में प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लिया करके इतिहास के और बाइबल के आधार पर हम समझ सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में पैदा हुआ तो यहूदी लोग यीशु मसीह से ये उम्मीद लगाता था कि अगर वो सच में मसीहा है तो वह हमें इस शारीरिक गुलामी से, रोमियों के हाथ से वो हमें छुड़ाएगा और हमारे लिए अपना देश को आजाद करके देगा। ये एक सोच यीशु मसीह के प्रति उन लोगों के भीतर था, अंदर था, और वो देखना चाहता था कि यीशु मसीह उनको आजादी देता है कि नहीं। और इस बात के लिए यीशु मसीह को लोग बार बार परखता रहा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन इस संसार में जब हुआ था तो यीशु मसीह का आने का मकसद इस संसार में इस्राएलियों को आजादी देना या एक राष्ट्र का निर्माण करना नहीं था। लेकिन हम समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य परमेश्वर का राज्य जो स्पिरिचुअल किंगडम है उसको निर्माण करना या उसको मनुष्यों के बीच में लाना या लोग उसमें प्रवेश करना, यही उद्देश्य से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने संसार पर सेवकाई किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने इजराइलियों को यह सिखाया कि तुम ना केवल शारीरिक दशा में गुलाम हो बल्कि आत्मिक दशा में भी गुलाम है। यह बात की सच्चाई उनके सामने प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन के द्वारा यीशु मसीह ने इस्राएलियों को समझाया और सिखाया। लेकिन इस्राएली लोग इस बात को मानना बिल्कुल नहीं चाहा और उनको यह बात नहीं पता था और उनको यह बात का समझ नहीं थी कि वे आत्मिक रूप में गुलाम में थे। वे अपने आप के बारे में सोचकर घमंड करते थे, ये बोलते थे कि हम किसी के गुलाम नहीं है, हम अब्राहम के संतान है बोलकर वे अपने आप पर वे घमंड करते थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 33 वचन अगर आप पढ़ोगे तो आपको यह बात पता चल जाएगा कि इस्राएली लोग कभी भी अपने आप को आत्मिक दशा में गुलाम नहीं समझते थे। 8 का 33 में लिखा है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से है और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहते हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने इस्राएलियों को प्रचार किया था कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसके जवाब में उन लोग कहते हैं कि हम कभी भी किसी के दास नहीं रहा, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन उसके अगले वचन में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें यह समझाकर बताया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को यह समझाने का प्रयास किया कि केवल शारीरिक बंधुआई नहीं होती है, एक आत्मिक गुलामी भी होती है जो पाप करने के द्वारा होता है और उस आत्मिक गुलामी से हमें छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह होता है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 36वां वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच
तुम स्वतंत्र हो जाओगे। असली स्वतंत्रता हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हासिल होती है। वो हमारा शरीर का आजादी नहीं होती है, आत्मिक गुलामी से एक आजादी होती है, वो हमें प्रभु यीशु मसीह दिलाता है। तो प्रियो, आज इस स्वतंत्र दिवस के अवसर पर मुझे आपको बताना है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें हासिल होने वाली 6 आजादी के बारे में हम देखेंगे जो बाइबल हमें समझाती है। पहला है फ्रीडम फ्रॉम सिंस पेनाल्टी, यानी पाप के दंड से आजादी। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और उसका पहला वचन में लिखा गया है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। There is no condemnation for those who are in Christ। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं और यीशु मसीह में जो जीवन बिताते हैं उन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। मतलब क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु होती है करके रोमी 6 अध्याय और उसका 23 वचन में हम पढ़ते हैं। पाप के एक दंड होता है जो हमें भुगतना रहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सूली पर की मृत्यु के द्वारा हमें प्रभु ने पाप के उस दंड से प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद किया और हम पर जो होने वाली दंड को अपने ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया करके वचन हमें समझाती है। इसलिए कभी भी हमारा बीते हुए पाप, हमारा पास्ट टेंस हमें अनंत काल के दंड के लायक नहीं बना सकते हैं। जिसे दूसरा मृत्यु बाइबल में कहा गया है या इटर्नल हेल जो कहा गया है, उसमें से प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। और दूसरी आजादी है फ्रीडम फ्रॉम सिंस पावर, यानी पाप के सामर्थ्य से प्रभु ने हमें आजादी दिया। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 14 वचन, वहां पर लिखा गया है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। पाप की प्रभुता पाप के सामर्थ्य को दर्शाता है जो हम पर अभी तक जताते आया, लेकिन जिस वक्त से हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तब से हमारे ऊपर प्रभुता करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए पाप जो हमारा पुराना मालिक है उसे हम छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता के अधीन पर हम आते हैं। इसलिए जब से हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उस वक्त से हम पाप के अधीन नहीं है कि पाप हम पर अपना हुकूमत चलाए। अब जब कभी पाप हमारे अंदर वो प्रेरणा देगा, प्रलोभन देता है, फोर्स देता है कि वो पाप करने को, तब आज मुझे और आपको पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य मिलती है जिसके द्वारा हम पाप के सामने नो कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, और वो पाप से हम बचकर रह सकते हैं क्योंकि यह सामर्थ्य मसीह के द्वारा हासिल होती है। तीसरा आजादी के बारे में हम देखेंगे। तीसरा आजादी है फ्रीडम फ्रॉम लॉ, अर्थात व्यवस्था से प्रभु ने हमें आजादी दिया। पुराना नियम की व्यवस्था जो इस्राएल लोग आज तक पालन करते आया है वो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया गया विधियां थी, और हम जानते हैं कि व्यवस्था पालन करने के द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख में धर्मी नहीं ठहर सकता है, क्योंकि व्यवस्था कभी भी हमें धर्मी नहीं ठहरा पाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा आज मैं और आप धर्मी ठहर चुका है। मुफ्त में ये काम प्रभु ने हमारा जीवन में कर लिया। इसलिए बाइबल में लिखा है आज मैं और आप व्यवस्था के अधीन नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें व्यवस्था की वो बंधन से आजादी दिया और मसीह के अनुग्रह की ओर हमें लेकर आया है। इसलिए रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 14 वचन में यह भी कहा गया है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आज मैं और आप व्यवस्था के अधीन में नहीं हैं। व्यवस्था हम पर हुक्म नहीं चला सकते हैं, व्यवस्था हम पर दबाव नहीं डाल सकते हैं, लेकिन मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली गई तीसरी आजादी है व्यवस्था से आजादी। चौथी आजादी है जो मसीह यीशु में हमें मिलती है वो है फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी भय से आजादी। भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 6वां वचन में भक्त दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास जाने वालों को प्रभु पूरी रीति से निर्भय कर देता है। इसलिए बाइबल में कई बार यह वचन दोहराया गया है, मत डर मत डर, क्योंकि प्रभु हमें अपना भय से, हमारे अंदर का हर एक डर से वो हमें आजादी देता है। और तीमुथियुस की दूसरे पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 7वां वचन में पौलुस कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। इन वचनों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हमारे अंदर भय के लिए कोई जगह नहीं रही है। इसलिए प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों को किसी भी बातों के बारे में चिंता करने का या डरने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला आजादी है फ्रीडम फ्रॉम सैटन्स डोमिनियन, यानी अंधकार के वश से उसने हमें छुड़ाया करके बाइबल में लिखा गया है। शैतान का राज्य या शैतान की हर एक चीजों से प्रभु ने हमें आजादी दिया है। आज शैतान की कोई भी जादू, कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र मेरे ऊपर
ऊपर सफल नहीं होता है, आपके ऊपर हावी नहीं होता है, क्योंकि जितने भी हथियार आपके खिलाफ बनाए जाए उसमें से एक भी सफल नहीं होगा, क्योंकि आप मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं। आपका रूप परमेश्वर के हथेली पर लिखा गया है, इसलिए कभी भी शैतान और उसकी अंधकार की दुनिया हम पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। मसीह में आने से पहले हमारे अंदर शैतान का राज्य होता था, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त होते थे, लेकिन आज प्रभु में आने के बाद हम आजाद है और कोई भी जादू टोना, ऐसी अंधकार की शक्ति हम पर राज नहीं कर सकता है। कोई भी नशा, कोई भी बंधन हम पर आज राज नहीं कर सकता है, क्योंकि मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर ने पवित्र किया गया और परमेश्वर के राज्य में हमें शामिल करवा लिया। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 13 वचन में लिखा गया है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। अंधकार के वश, अंधकार के राज्य से हमें छुड़ाया और परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश कराया। मसीह के द्वारा यह आजादी हमें मिली है। छठवीं और आखिरी आजादी जो मैं इस क्लास के द्वारा आपको बताना चाहता हूं वो है फ्रीडम फ्रॉम गिल्ट एंड शेम, यानी लज्जा और अपराध के उस विचार से प्रभु ने हमें आजादी दिया है। भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 5 वचन में लिखा गया है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमारे अंदर प्रभु एक नया ज्योति देता है, एक नया रोशनी देता है, जो हमें हमारा जीवन के हर एक गिल्ट, जो अपराध का जो सोच हमारे अंदर होता है, कुछ गलती करने के बाद, पाप करने के बाद हमारे मन में एक गिल्ट जो फील होता है, उसमें से प्रभु ने आज हमें आज़ादी दिया है और हर एक लज्जा की बातों से परमेश्वर ने हमें आज़ादी दिया है। आदम के बारे में हम जानते हैं, पाप करने के बाद उनको पता चला वे नंगे थे और लज्जा के वजह से वे जाकर पेड़ के पीछे छुप गया करके वचन में हम पढ़ते हैं। आज पाप के द्वारा होने वाली हर एक लज्जा और हर एक अपराध का वो जो सोच है, जैसे यहूदा इस्करियत के जीवन में हुआ था, ऐसे हर एक अपराध बोध से या गिल्ट से प्रभु हमें आजादी देता है। मसीह के द्वारा ऐसा तरह तरह की आजादी हमें हासिल होती है। बाइबल में सिर्फ 6 आजादी नहीं है, उससे भी ज्यादा आजादी आपको बाइबल में जरूर मिल जाएगा, लेकिन मैं समय सीमित रखते हुए मैं आपके सामने केवल 6 आजादी के बारे में आपको बताया। आज हम जब इस आजादी का दिन मनाते हैं तो हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन में मिली गई आजादियों को और हम परमेश्वर को कितना अधिक धन्यवाद देना चाहिए, कितना अधिक हम परमेश्वर का नाम को ऊंचा करना चाहिए। आज इस अवसर पर वचन सुनने वाले सभी को परमेश्वर आशीष दे। मसीह की आजादी में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आप सभी को सहायता करे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।